हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का आर ओ का जो है एग्ज़ाम 27 जुलाई को होने वाला है। तो जिन लोगों का भी 27 जुलाई को आर ओ का एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम हिंदी और जीके जीएस के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी को हम इस क्लास में करेंगे। इससे पहले आप लोगों की 2 क्लास हो चुकी है। आज की जो है क्लास है, यह क्लास नंबर तीसरी है, यानी कि प्रैक्टिस नंबर तीसरा है। एग्ज़ाम में इसी से संबंधित जो है आपके बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो जाने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर क्लास को अच्छे से देख के जाइए, आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में पहले हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न 25 प्रश्नों को, जिसमें आपका पहला प्रश्न है सूर्य। सूर्य शब्द का जो है विलोम क्या है? सूर्य शब्द का जो है विलोम क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्य शब्द का जो है विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा अंधकार। क्यों? क्योंकि सूर्य का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत का जो है विलोम क्या हो जाएगा? अंधेरा, यानी कि अंधकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंधकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है किसान शब्द का जो है तत्सम रूप क्या होगा? किसान शब्द का जो है तत्सम रूप क्या होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा कृषक। किसान शब्द का जो तत्सम रूप होगा वह क्या होगा? कृषक होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषक। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है मनुष्य शब्द में जो है उपसर्ग क्या है? मनुष्य शब्द में जो है आपका क्या उपसर्ग होगा? तो मनुष्य शब्द में जो है आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। मनुष्य जो है आपका यह मूल शब्द है, तो इसमें जो है आपका कोई भी उपसर्ग नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है लोमड़ी जैसी चालाक लड़की में कौन सा अलंकार है? लोमड़ी जैसी चालाक लड़की, इसमें जो है आपका कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें जो है आपका उपमा अलंकार होगा। लोमड़ी जैसी चालाक लड़की, इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि जैसी शब्द से जो है जो तुलना हो रही है, इसमें जो आपका लोमड़ी का जो है लड़की जैसी से जो है तुलना हो रही है, तो इसलिए इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है नमक का कर्ज चुकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नमक का जो है कर्ज चुकाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा विश्वास निभाना। नमक का कर्ज चुकाना मतलब जिससे मदद की उसका ऋण चुकाना, जिसने जो आपकी मदद की है उसका ऋण चुकाना, नमक का कर्ज चुकाना इसका मतलब होता है, यानी कि विश्वास निभाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है क्रोध का पर्यायवाची इसमें से देखिए क्या पूछा है? नहीं पूछा गया। ध्यान से देखिएगा कि इसमें हमसे पूछा है कि क्रोध का पर्यायवाची नहीं होगा। तो क्रोध का जो है पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं होगा? तो राग। राग जो है आपका क्रोध का पर्यायवाची नहीं होगा। राग का मतलब होता है प्रेम, भावना, ये सब आपका इससे जुड़ा हुआ है। तो क्रोध जो कि आपका क्रोध का पर्यायवाची भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है रमेश को पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। रमेश को जो है पढ़ाई में जो है मन लगाना चाहिए। इसमें जो है वाक्य में आपका कौन सा काल है? इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें आपका कौन सा काल है? तो इसमें जो है आवश्यकता मूलक काल है। इसमें आपका कौन सा काल हो जाएगा? आवश्यकता मूलक काल है, क्योंकि जो लगाना चाहिए यानी कि सलाह देना या फिर आवश्यकता प्रकट करना, ये सब जिसमें बताता है उसमें आपका हो जाता है आवश्यकता मूलक काल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका है अपराधी शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग होगा? अपराधी शब्द में जो है आपका क्या अथवा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अपराधी में जो है आपका अ उपसर्ग होगा। अपराधी में आपका क्या उपलब्ध उपसर्ग होगा? अ उपसर्ग होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है चुपके से बोलना के लिए जो है एक शब्द क्या होगा। चुपके से बोलना शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसको चुपके से बोलना का मतलब होता है फुसफुसाना। फुसफुसाना यानी कि चुपके से या फिर धीमी आवाज में बोलना क्या कहलाता है, फुसफुसाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फुसफुसाना। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है तीव्र गति का जो है विलोम क्या होगा। तीव्र गति का जो है आपका विलोम क्या होगा। तो इसका विलोम आपका हो जाएगा धीमी गति। तीव्र गति का जो है विलोम क्या होगा, तो धीमी गति होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धीमी गति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है रूप शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। रूप शब्द का जो है आपका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपा। रूप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो रूपा होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रूपा। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है पुस्तकालय शब्द बना हुआ है। पुस्तकालय शब्द जो है आपका बना हुआ है, किससे बना हुआ है। तो यह आपका बना हुआ है पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय से जो है आपका पुस्तकालय शब्द बना हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक धन आलय। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है धैर्य शब्द का जो है अर्थ क्या होगा। धैर्य शब्द का अर्थ क्या होगा, यानी कि धैर्य का मतलब क्या होगा। तो धैर्य का मतलब होता है शांत और सहनशील व्यवहार, जिसको धैर्य कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सहनशीलता। धैर्य का मतलब होगा सहनशीलता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहनशीलता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है लज्जा का जो है विलोम शब्द क्या होगा। लज्जा का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्लज्जता। लज्जा का विलोम क्या होगा, निर्लज्जता। लज्जा का मतलब होता है शर्म, शर्म करना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो निर्लज्जता हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका है अश्रु का जो है सामान्य शब्द क्या है। अश्रु का जो है सामान्य शब्द क्या है। तो इसका सामान्य शब्द हो जाएगा आंसू। अश्रु का जो सामान्य शब्द है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आंसू। अश्रु जो है किस भाषा में है। तो यह आपका जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका सामान्य शब्द हो जाएगा आंसू। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका है कर्मवीर शब्द में जो है समास होगा। कर्मवीर शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय समास। कर्मवीर जो है यानी कि जो कर्म में वीर हो, यानी कि इसमें विशेषण प्लस विशेष दोनों मिल रहे हैं। तो इसलिए इसमें यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है बुद्धिमान का तद्भव शब्द बताना है। बुद्धिमान का जो है आपको तद्भव शब्द बताना है। तो बुद्धिमान का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, बूझू। बुद्धिमान का तद्भव क्या हो जाएगा, बूझू। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है धूप शब्द में कौन सा कारक होगा। धूप शब्द में जो है आपका कौन सा कारक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूप शब्द में जो है आपका कोई भी कारक नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है जिसके माता पिता न हों। जिसके माता पिता न हों उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है अनाथ। जिसके माता पिता न हों उसको क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है जलती आग में विशेषण है। जलती आग में जो है आपका क्या विशेषण है। तो जलती आग में जलती जो है शब्द आपका विशेषण है, जो कि आग की जो है क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। तो इसमें आपका क्या विशेषण हो जाएगा, जलती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है गगनचुंबी शब्द का अर्थ क्या है। गगनचुंबी शब्द का जो है अर्थ क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गगनचुंबी। गगनचुंबी का मतलब होता है जो आकाश को छूने वाला हो, यानी कि
बहुत ऊंचा। गगनचुंबी का मतलब जो आकाश को छूने वाला हो, यानी कि बहुत ऊंचा, उसको क्या कहते हैं? तो गगनचुंबी कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ऊंचा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत ऊंचा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है दिन में तारे दिखना। दिन में तारे दिखना इसका मतलब क्या होगा? दिन में तारे दिखना इसका मतलब होगा शारीरिक या फिर मानसिक अत्यधिक कष्ट हो तो उसको कहते हैं दिन में तारे दिख रहा है, यानी कि अधिक दुख और पीड़ा, अत्यधिक दुख या फिर अत्यधिक पीड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं? दिन में तारे दिख जाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका है संघर्ष शब्द का सही विलोम है। संघर्ष शब्द का जो है आपका सही विलोम क्या होगा? तो सही विलोम आपका हो जाएगा शांति। संघर्ष का सही विलोम क्या हो जाएगा? शांति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका है सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा? सज्जन शब्द का जो है विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा सज्जन। सज्जन का मतलब आपका होता है अच्छा व्यक्ति, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? बुरा व्यक्ति, और बुरा व्यक्ति को क्या बोलते हैं? दुर्जन। तो सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्जन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है शब्दों का खेल को एक शब्द में क्या कहते हैं? शब्दों का खेल उसको जो है एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जब एक ही शब्द के दो अर्थ हों तो उसे क्या कहते हैं? तो श्लेष अलंकार कहते हैं। तो शब्दों का जो खेल होता है उसको क्या कहते हैं? श्लेष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्लेष। देखिए, आपके जो सामान्य हिंदी के प्रश्न थे उसको हमने कर लिया है। अब हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान, यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बाकी के 25 क्वेश्चन को जो है हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है आपके प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 42। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो कुल शब्दों की संख्या आपकी हो जाएगी 42। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 मिशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर लैंडिंग। चंद्रमा पर लैंडिंग यानी कि सफल सॉफ्ट लैंडिंग करना चंद्रयान 3 का जो है मुख्य उद्देश्य था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य जो कि आपका क्षेत्रफल के अनुसार जो है कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है WHO का जो मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का जो है मुख्यालय वह कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा। जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड के जो है जिनेवा में आपका WHO का जो है मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आपका है संसद में वित्त विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? संसद में जो है आपका वित्त विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। संसद में जो है आपका जो बजट होता है यानी कि जो वित्त विधेयक होता है कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 आपका है सबसे शुद्ध धातु कौन सी मानी जाती है? सबसे शुद्ध धातु जो है आपकी कौन सी मानी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सोना। सोना को जो है सबसे शुद्ध धातु माना जाता है। उसमें भी आपका जो 24 कैरेट सोना होता है उसी को जो है सबसे शुद्ध धातु माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा H2O।
H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है डीएनए का जो है पूर्ण रूप क्या होगा, यानी कि डीएनए का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डीऑक्सी डी डीऑक्सिरो डीऑक्सी न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 आपका है दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था। दांडी मार्च जो है यह आपका किस वर्ष शुरू हुआ था। तो यह आपका शुरू हुआ था सन 1930 में। सन 1930 में जो है गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च को 12 मार्च सन 1930 को जो है शुरू किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सन 1930। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुख बल दिया गया था, किस चीज़ पर जो है सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है मुख्य रूप से जो है किस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि पर। कृषि पर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर जो है सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका कब से लेकर कब तक चला था। तो यह आपका चला था सन 1951 से लेकर सन 1956 तक जो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि पर। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो आपका क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है यह आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन भी कौन सी डॉल्फिन, तो जो गंगा नदी की डॉल्फिन है वही जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो है आपका कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से जो है आपका कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है यूएनओ की जो स्थापना किस वर्ष हुई है। यूएनओ की जो स्थापना है यह आपका किस वर्ष जो है किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सन 1945। सन 1945 में जो है यूएनओ की जो स्थापना किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा सन 1945। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है भारत में नोट छापने का जो अधिकार है किसके पास है। भारत में नोट छापने का जो अधिकार है वह किसके पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। भारत में नोट छापने का जो अधिकार है किसके पास है, आरबीआई के पास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थित है। परमाणु बिजली घर जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका स्थित है कुंडनकुलम में। कुंडनकुलम यानी कि तमिलनाडु में जो है आपका स्थित है परमाणु बिजली घर। तमिलनाडु के कुंडनकुलम में जो है आपका परमाणु बिजली घर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंडनकुलम। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। भारत में जो है आपका सबसे लंबा नदी जो है पुल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत का जो है सबसे लंबा पुल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूपेन हजारिका सेतु। और जो है आपका किस नदी पर बना हुआ है भूपेन हजारिका सेतु। तो यह आपका बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो पूछ सकता है कि किस नदी पर बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है ओजोन परत का जो है कार्य क्या है। ओजोन परत का जो है मुख्य रूप से कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है सूर्य की जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों से जो है हमको जो है बचाना। ओजोन परत का जो मुख्य कार्य होता है सूर्य की जो है पराबैंगनी किरण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट किरण, तो उससे जो है हमें बचाने का
सो ओजोन परत का जो है मुख्य कार्य होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बाघ। सही आंसर क्या होगा? बाघ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 आपका है, कोशिका का शक्ति केंद्र कौन सा है? यानी कि कोशिका का जो शक्ति केंद्र किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है माइटोकांड्रिया में आपका जो है एटीपी बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकांड्रिया। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 आपका है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कथन को कहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? भारत में जो जनगणना है कितने वर्षों में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर 10 साल पर। हर 10 साल पर जो है भारत में जनगणना होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हर 10 साल पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम किससे संबंधित है? आरटीआई जो अधिनियम है यह आपका किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है आपका सूचना का अधिकार। सूचना के जो अधिकार से जो है आपका आरटीआई अधिनियम संबंधित है। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। किससे संबंधित है? सूचना के अधिकार से। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है, विटामिन डी का जो है मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का जो है मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज की किरणें। सूरज की जो किरणें हैं विटामिन डी का जो है मुख्य स्रोत हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सूरज की किरणें। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 आपका है, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार जो है यह आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका दिया जाता है कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में आदि इन सभी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें आपका देखिए कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, इन सभी के क्षेत्र में जो आपका भारतीय रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी भी उत्कृष्ट कार्य के लिए अगर आप अच्छा सेवा का काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में जो आपका भारत रत्न जो है सम्मानित किया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है, प्लासी का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह आपका हुआ था सन 1757 में। सन 1757 में जो है प्लासी का युद्ध, जो कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जो है लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो है लड़ा गया था सन 1757 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को हमने करा दिए हैं। अगर आप लोगों को क्लास जो है अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है उन सभी लोगों के पास जो है इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वैसे आप सर्च भी कर सकते हैं टीचिंग विद गोविंद। तो आई होप आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।